विवेक जी, गुड आफ्टरनून आपकी टीम को और कुणाल जी को। विवेक जी देखिए, अब हमने जब बात किया था फ्राइडे के सेशन में, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई पर क्लोज किया था और उसी टाइम पर हम बुलिश से करीबन 26,200 250 का एक ब्रेकआउट दिया था और मार्केट अच्छा चल रहा था। ओवरनाइट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक गिरावट है। आप देखेंगे तो एक मॉर्निंग में गिरावट आई, वो पूरा अब जो गिरावट थी पूरा कैप्चर कर लिया, अप साइड पर हम गए। 26,370 के आसपास का हाई लगा और वापस थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रेशर आया है। ऑल टाइम हाई पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन होता है वहाँ पर। अब सबसे अच्छी बात है कि 26,200 250 का जोन जो है ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी ने होल्ड किया है और उसी से जो 250 का जो एक रेजिस्टेंस है उसी से वहीं पे भी बाउंस आया है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो वहाँ पर आप 60,400 450 के आसपास मार्केट गया था, वहाँ से नॉर्मल एक करेक्शन है जो इंट्राडे में आता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडाइसिस वाइज काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है। निफ्टी आईटी सिर्फ एक ऐप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट थी आज मॉर्निंग में, करीबन 2.5% की। अभी भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक पुल बैक है, बट अब यहाँ से भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। निफ्टी आईटी में थोड़ी वरी साइन है। बाकी तो आप देखेंगे मार्केट ओवरऑल अच्छा है और साथ में निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप के शेयर्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं अभी। अब वरुण जी का नंबर है। वरुण जी बताएं आपका। विवेक जी, सबसे पहले आप देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में हमारा बाइंग का कॉल था करीबन 5350 के आसपास और वहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया मूव है फ्राइडे के सेशन में और आज के सेशन में करीबन 8% के आसपास स्टॉक बना चुका है। तो यहाँ पर अगर किसी का एकदम से शॉर्ट टर्म का कोई नज़रिया था तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट है और यहाँ 60 के लेवल आ सकते हैं। तो अगर किसी को होल्ड करना है तो 56 का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करें 60 के टारगेट के लिए। 60 उसके बाद 63 के टारगेट भी आ सकते हैं। दूसरा जो हमारा कॉल था सुंदरम फिनांस पर, सुंदरम फिनांस करीबन 5275 पे हमने बाई का रिकमेंडेशन दिया था। करीबन आप देखेंगे तो 5350 के आसपास के हाई लगे और अभी 5340 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। उषा मार्टिन पर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से हम बाई कॉल मेंटेन करके चले। दो तीन बार हमें 3% के मूव्स मिले थे और वापस स्टॉक रिट्रेस हो गया था, बट उसी जोन को होल्ड करके रखा था। तो अब यहाँ पर उषा मार्टिन में बने रहना है। 460 के करीब स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर हमारे जो टारगेट्स जो है वो एक बनते 485 और 500 के, और यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस था 425 था हमने इनिशियली जब इनिशिएट किया था कॉल। अब आपको अपना जो बाइंग प्राइस है 440 का ट्रेल करके यहाँ पर चलना है। साथ ही में आप देखेंगे तो हमने एथर इंडस्ट्रीज पर बाय दिया था। एथर इंडस्ट्रीज पर करीबन हमने 935-40 के आसपास हमने बाय किया था। आज मॉर्निंग में 950-56 का हाई लगे थे। थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेशन में यहाँ पर भी टेक्निकली काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी बने रहना है। 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आने वाले दिन में 1050 से लेकर 1100 के टारगेट यहाँ पर भी बन सकते हैं। और एक एफिनो स्टॉक था टोरेंट पावर में करीबन 1385 1387 के करीब हमने यहाँ पर बाय कॉल दिया था। 1410 के आज इंट्राडे हाइज लगे, वहाँ से थोड़ा स्टॉक रिट्रेस हुआ है, बट अभी भी स्टॉक काफ़ी अच्छा होल्ड करके रखा है। तो 1425 का या 1445 का स्टॉप लॉस है। कोई भी गिरावट यहाँ पर आती है 1460 1465 के आसपास, वहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, वहाँ पर भी एक्यूमुलेट करना है। तो यहाँ पर सारे कॉल पर बने रहना है और काफ़ी आप देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही है।